सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी फरजीन नईम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फरजीन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और अपने घरों में महफूज रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और आगाज़ में ही मैं एक छोटी सी नज़म जो है इस वीडियो के आगाज़ में शुरू करना चाहूँगी। हबीब जालिब साहब की नज़म से मैं इस वीडियो का आगाज़ करना चाहूँगी, जो कुछ यूँ है। नामूस के झूठे रखवालो, नामूस के झूठे रखवालो, बेजुर्म सितम करने वालों, क्या सीरत नबवी जानते हो तुम? क्या दीन को समझा है तुमने? क्या याद भी है पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या नबी की बात जानते भी हो, मानते भी हो? यूँ जान कर यूँ जुल्म करो, क्या ये कुरान में आया था? इस रहमत आलम ने तुमको क्या ये इस्लाम सिखाया था? क्या लाशों पर पत्थर बरसाना, क्या ये इस्लाम ने सिखाया था? क्या ये ईमान का हिस्सा है? इल्ज़ाम लगाओ, मार भी दो, दामन से मिट्टी झाड़ भी दो, मुसलमान भी कहलाओ और फिर माओ की गोदें उजाड़ भी दो। तुमसे ना कोई सवाल करे, ना जुल्म को जुर्मे ख्याल करे। इस देश में जो भी जब चाहे लाशों को यूं पैमाल करे। लेकिन तुम इतना याद रखो, वो वक्त भी आना है जिसके नाम पर तुमने जुल्म किया, इस ज़ात के आगे तुमको जाना है। इस खूने ना हक को फिर वो महज़ाने खश्र में तो लेगा। वो सरदार आलम मोहसिन जां तुमसे इतना तो बोलेगा, ए जुल्म जबर के मतवालो, तुम हक के नाम पे बातिल हो, तुम वहशी हो, तुम कातिल हो, तुम वहशी हो, तुम कातिल हो। आज की वीडियो के आगाज़ में आप सब लोग जानते होंगे जो कि सियालकोट में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बहुत ही शर्मनाक अलमनाक वाक़या पेश आया। किस तरह से अपनी मुंह से उस वाक़ये को, उस वाक़ये पर बात करूं, उस वाक़ये के लिए कुछ कहूं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं, मुझ में इतनी सकत नहीं। इतना अफसोसनाक शर्मनाक वाक़या जो कि हम सब ने देखा। सियालकोट में एक गैर मुल्की एक गैर मुल्की श्रीलंकन शहरी को जिस तरह से उस पर तशद्दुद किया गया, उसे घसीटा गया, घसीट कर उसे मारा गया। मार कर भी उनको इत्मीनान और सुकून हासिल नहीं हुआ और उन्होंने उसकी लाश को जला दिया। क्या ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? क्या ये इस्लाम है? क्या इस तरह से हम इस्लाम की तरवीज करेंगे? क्या इस तरह से हम इस्लामोफोबिया का मुकाबला करेंगे? लानत है हम सब पर। बहुत सख्त लफ्ज़ है, लेकिन लानत है कि हम लोगों ने पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम किया, दुनिया भर में बदनाम कर रहे हैं। मैं तमाम लोगों का नाम नहीं लूँगी, तमाम लोगों को नहीं कह रही। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि अपने मुल्क का नाम बाहर रोशन करते हैं। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी हैं जो मुख्तलिफ़ मैदानों में पाकिस्तान के नाम को रोशन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अनासर जो पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की सालमियत को बदनाम कर रहे हैं, जो इस्लाम को गलत रुख से फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना अफसोसनाक वाक़या सियालकोट में पेश आया। ये दूसरा वाक़या नहीं है, ये कोई पहला वाक़या है, ना ही कोई दूसरा वाक़या है। और ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ, ये ना ही कोई आखिरी वाक़या होगा जो कि मज़हब के नाम पर हुआ। आप सब लोग जानते होंगे भुट्टो दौर में किस तरह से तहरीक मुस्तफ़ा की तहरीक चलाई गई थी और भुट्टो साहब पर उस ज़माने में इल्ज़ामात आयद किए गए थे जो कि बिल्कुल बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं थे वो इल्ज़ामात। अगर बात करें मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर में, मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर में भी इल्ज़ामात लगाए गए थे। आप लोग जानते होंगे सलमान तसीर का मामला, उसमें भी मज़हब का रुख शामिल था। आप लोग जानते हैं अब भी ये वाक़या हुआ, इसमें भी मज़हब का रुख शामिल है। मुझे ये बताएं कि मीडिया में मैंने उन नौजवानों को बात करते हुए सुना कि जी जब हमारे अंबिया कराम की, जब हमारे सहाबा की कोई तौहीन करेगा तो हमारे आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उसका सर तन से जुदा कर दो। मुझे कोई ऐसी हदीस बता दें,
कोई ऐसी आयत बता दें जिसमें ये लिखा है कि उसका सर तन से जुदा कर दो। मुझे कोई ऐसी हदीस बता दें जिसमें लिखा है अल्लाह ताला ने कि इंसान को जला दो। कुछ ऐसा बता दें। अगर उस इंसान ने अव्वल तो उस इंसान ने कुछ किया नहीं था, इल्ज़ामात बिल्कुल तौर पर गलत थे। अगर आप उस वाक़ये की तफ़सीली रिपोर्ट पढ़ें, तफ़सीली रिपोर्ट की तरफ जाएं तो आपको पता चलेगा कि उस श्रीलंकन शहरी ने इतना कहा कि कुछ मशीनें आई फैक्ट्री में और उसने कहा कि उन मशीनों से मज़हबी स्टिकर्स थे जो उतार दो। और ये मैं नहीं कह रही, ये बीबीसी की तफ़सीलन रिपोर्ट बीबीसी की वेबसाइट पर मौजूद है। आप लोग जाके उसको पढ़ सकते हैं। क्या स्टिकर्स की बुनियाद पर आप लोगों ने एक इंसान को जला दिया? आप लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज़ है? इंतहाई जहालत के आखिरी दर्जे पर आप लोग पहुंच चुके हैं। कोई शर्म, कोई शर्म का जो पहलू अंदर रख लेते कि हम किस मज़हब से बिलोंग करते हैं, हम किस मज़हब से हैं, हम किस मुल्क से हैं। हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पर बनाया गया। हमारा मुल्क कुरान मजीद की सुन्नत पर, कुरान मजीद की अहकामात पर बनाया गया, अल्लाह ताला के अहकामात पर बनाया गया। कहाँ कहाँ इस मुल्क को लेकर जा रहे हैं, कहाँ इस माशरे को लेकर जा रहे हैं। हमारा माशरा बिगाड़ की जानिब भर चुका है, बहुत आगे जा चुका है। अब भी हम लोगों ने इस पर काबू ना पाया तो हम लोग आगे जाके बहुत नुकसान उठाएंगे। अपनी आने वाली नस्लों को बताएं, अपने आने वाली नस्लों को ये सिखाएं कि आपने किस तरह से किसी के साथ जो है वो बर्ताव करना है। और हर मामले में मज़हब को लाना छोड़ दें, प्लीज़ छोड़ दें। इतनी अलमनाक, इतने शर्मनाक तरीके से आपने उस इंसान को मारा है, घसीटा है। उसके बाद आप लोगों के जो है वो दिल को इत्मीनान नहीं हुआ, आप लोगों के दिल को सुकून नहीं हुआ। आपने उसकी लाश को जला दिया। क्या गलती थी उसकी? सिर्फ एक इल्ज़ामात की बुनियाद पर आपने एक इंसान को जला दिया। इंसानियत नाम की कोई चीज़ आप लोगों के अंदर है? मैं दरख्वास्त करूँगी अपने पाकिस्तान के तमाम उलमाए कराम से, तमाम उन लोगों से जो इस्लाम के मिसालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब है, मौलाना तकी उस्मानी साहब है, इल्लामा शहंशाह नकवी साहब हैं, जो कि बड़े आलिम दीन हैं, जिनका एक बहुत बड़ा मुकाम है कि खुदारा इस पर खुतबा दीजिए और इस आवाम को समझाइए कि हमारे इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं लिखा। हमारे इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि जाके हर किसी के ठेकेदार हम लोग बन जाते हैं। किसी ने पैंट शर्ट पहन ली तो उसके लिबास के ठेकेदार हम लोग बन जाते हैं। किसने आप लोगों को हक दिया है किसी की ज़िंदगी के ठेकेदार बनने का? किसने आप लोगों को कहा है कि उस पर जाके इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दे? उसका जिस्म, उसके कपड़े, वो जैसे मर्जी कपड़े पहने, हमें कोई हक नहीं पहुंचता हम जाके किसी के लिबास को निशाना बनाते हैं। हमें कोई हक नहीं पहुंचता हम किसी के दीन को जाकर निशाना बनाते हैं। हर किसी का अपना दीन है, हर किसी का अपना मज़हब है और हमारे लिए तमाम मज़ाहिब काबिल एहतराम है। वो हिंदू मज़हब हो, वो सिख मज़हब हो, वो कोई भी मज़हब हो, हम सब उसकी इज़्ज़त करते हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में का शायद आप लोग भूल चुके हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वो नकात कि हमारे मुल्क में अक़लियतों को इज़्ज़त दी गई है, अक़लियतों की इज़्ज़त की गई है। हमारे मुल्क में अभी भी मंदिर मौजूद हैं। 2 साल पहले वज़ीर आज़म की जानिब से करतारपुर गुरुद्वारे का जो है वो आगाज़ वहाँ पर किया गया, उसका इफ्तिताह किया गया ताकि सिख बरादरी वहाँ पर अपनी मज़हबी रसूमात अदा कर सके। अपने मज़हब को वहाँ पर, अपने मज़हब की जो भी रसूमात है, जो कुछ भी वहाँ पर आकर उनको सुकून मिलता है, वो वहाँ पर आना चाहते हैं, वो आएँ। जिस मज़हब से भी जो भी इंसान जिस भी मज़हब से बिलोंग करता है, आप लोगों को कोई हक नहीं पहुँचता आप जाकर किसी पर फतवे झाड़ना शुरू कर देते हैं। अल्लाह और उस बंदे का मामला है, वो जाने और अल्लाह जाने। पता नहीं किस सोच की जानिब हम लोग राग़िब हैं, किस सोच को हम हमारे मुल्क में परवान चढ़ाया जा रहा है, हमारे माशरे को परवान चढ़ाया जा रहा है। समझ से बालातर है। वो लड़के मीडिया के सामने आते, उन लोगों में इतना खौफ नहीं है, इतनी उन लोगों में शर्म नहीं है कि वो आके मीडिया पर उस मामले को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस मामले पर सफाइयाँ पेश कर रहे हैं। कोई शर्म नाम की चीज़ होती है? और उसके बाद इतना संगीन, इतना शर्मनाक मामला करने के बाद आप लोग इस्लाम को बीच में ले आते हैं।
आप लोग लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। आप लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल मुरसलीन उनके नाम पर क्या कुछ कर रहे हैं। अगर आप लोगों को उनकी ज़िंदगी को फॉलो करना है तो जाकर उनकी ज़िंदगी का मुतालिया कीजिए, उनकी ज़िंदगी को पढ़िए। वो ऐसे ही हातिमुल मुरसलीन नहीं है। वो इंसान थे जो हर किसी को मुआफ़ कर देते थे। वो इंसान थे जिन्होंने काफिरों को माफ़ कर दिया। हम लोगों की तो ज़ुबान भी नहीं है। हम लोग हैं क्या, इतने शर्मनाक, इतने गलत मामलात सर अंजाम देकर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जिक्र करते हैं। कुछ शर्म होनी चाहिए। मैं खुदारा आप लोगों से हाथ जोड़ कर कहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ मज़हब को लाना छोड़ दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना है तो इस्लामी हवाले से करें, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर करें। अपने पर्सनल मामलात में सिंपतियाँ लेने के लिए, अपने पर्सनल मामलात में तारीफ़ें लेने के लिए आप लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं। कुछ शर्म है, कुछ लिहाज है आप लोगों को? किस जानिब आप लोग जा रहे हैं? इतना ही आप लोगों को अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करना है तो जाके पहले उनका मुतालिया कीजिए। ये कौन सी हदीस है कि सर से तन को जुदा कर दिया जाए? अगर आप में से कोई जानता है इस हदीस को तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। कहाँ पर अल्लाह ताला ने लिखा है कि एक इंसान को पकड़ के जला दो तुम लोग? कुछ शर्म कर लो। अपने मफादात को बढ़ाने के लिए, अपने मफादात को आग देने के लिए, अपने मफादात के लिए जो है आप लोग आगे बढ़ने के लिए आप लोग इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया भर में तुम लोगों ने पाकिस्तान को बदनाम करके रख दिया है। ऐसे तुम लोग इस्लामोफोबिया का जो है वो इस्लामोफोबिया का मुकाबला करोगे, इस तरह से इस्लाम की तरवीज करोगे, इस तरह से इस्लाम को फैलाओगे। इस्लाम तो बहुत खूबसूरत दीन है, वो दुनिया के सामने पेश करो, उसकी मस्बत शक्ल दुनिया के सामने पेश करो, ना कि इस तरह के गलत मामलात और शर्मनाक मामलात अंजाम देकर तुम लोग इस्लाम की तरवीज कर रहे हो। और उसके बाद मीडिया में आकर इस तरह खुल्लम खुल्ला तुम लोग बातें करते हो। हुकूमत को इस मामलात पर सोचना चाहिए संजीदगी से बैठकर, इन मामलात पर एक्शन लें। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा मुल्क पाकिस्तान में? आप लोगों ने पकड़कर मजहब को मजाक बना लिया है। हमारे इस्लाम में तो एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। हमारे इस्लाम में ऐसे कोई अहकामात नहीं है। हर किसी के मजहब का, हर किसी के दीन का एहतराम करना सीखें। किसी ने कुछ पहना है, आप लोगों को उसको नहीं पसंद आ रहा, आप लोग उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। आप लोगों को किसी ने ये हक नहीं दिया कि जाके उसके ठेकेदार बन जाते हैं, उस पर फतवे झाड़ना शुरू कर देते हैं। अल्लाह और उस बंदे का मामला है, उस पर छोड़ दें। अपनी शख्सियत को, अपनी ज़िंदगी को देखें कि आप लोग क्या हैं। अपने अंदर को झांकें, अपने गिरेबान में झांकें कि हम क्या हैं। बीबीसी पर तमाम तफसीलात इस वाक़े की मौजूद हैं। किस तरह से वहाँ पर कुछ लोगों ने इश्तियाल दिलाया, मुश्तल किया वहाँ पर लोगों को ये हमला करने के लिए। एक ऐसा इंसान था जिसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, एक ऐसा इंसान था, एक शख्स था जिसका नाम सामने है कि उसने उस इंसान को बचाने की कोशिश की, वो श्रीलंकन शहरी को बचाने की कोशिश की। राज तहसीन का मुस्तहिक है, कम से कम उसमें इंसानियत तो जागी। कोई तो है जिसमें इंसानियत है। इतना बड़ा हजूम, इतना बड़ा ढेर, उसमें वहां पर किसी में भी इंसानियत नहीं थी। इतने बेशरम लोगों को तुम सब ऊपर से आकर मीडिया पर उस पर बातें करते हो, उस पर उसके एक्सप्लेन करते हो, उस पर सफाइयां देने की कोशिश करते हो। पूरी दुनिया में तुम लोगों ने इस्लाम का मजाक बनवा दिया है। हमारा इस्लाम बहुत खूबसूरत है। हमारा इस्लाम हमेशा अमन का पैगाम देता है। हमारा मुल्क पाकिस्तान हमेशा अमन का पैगाम देता है। और मैं उन तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से इस्लाम पेश करती हूँ जिन लोगों ने हमेशा पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज दुनिया को दिखाया है, दुनिया के सामने पेश किया है। अगर सच में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करना है तो उनकी ज़िंदगी का मुतालिया कीजिए जाके, कि उन्होंने किस तरह इस्लाम को फैलाया था, उन्होंने किस तरह फ़तह मक्का किया था। उन्होंने तो काफिरों को भी मुआफ़ कर दिया था। उन्होंने तो ताइफ वालों को भी मुआफ़ कर दिया था जो उन पर पत्थर बरसाते थे।
कहाँ पर लिखा है हमारे दीन में कि पकड़ के जाके इंसान को कत्ल कर दो? कौन सी हदीस है या कौन सी आयत है, मुझे बता देना। मैं हुकूमत से और इस तमाम उलमाए कराम से दरख्वास्त करूँगी कि इस मामले को पर बैठ के संजीदगी से इस पर बात करें, इस मामले का कोई हल निकालें। हमारी जनरेशन, हमारी नस्ल कहाँ जा रही है, क्या सोच रही है, इनको किस जानिब ले जाया जा रहा है। मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर तनकीद नहीं करती, लेकिन रिपोर्ट में शामिल है, BBC रिपोर्ट में शामिल है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन भी शामिल थे उस वाक़े में। और ये बात मत भूलिए कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से कुछ अरसा पहले पाबंदी हटाई गई है। बाकी आप खुद समझदार हैं, इस पर संजीदगी से सोचिए, बस कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो पर आप लोग ज़रूर अपने कमेंट्स का इजहार करेंगे, अपनी राय मुझे ज़रूर बताएंगे। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, हमारे मुल्क पर रहम करे, हमारी नस्लों पर रहम करे और हमें अच्छा सोचने की और अच्छा करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं उम्मीद रखती हूँ अपनी अदालतों से, अपने इंसाफ के इदारों से, कि इस शख्स को इंसाफ मुहैया किया जाए, इस शख्स को इंसाफ मुहैया किया जाए। क्योंकि हमारे मुल्क में इंसाफ की सूरत हाल आप लोगों के सामने है। अदल इंसाफ जिस तरह से हमारे मुल्क में होता है, हम सिर्फ अपनी मुफादात के लिए लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं। हमें नहीं पता हमारी नस्ल कहाँ जा रही है, हमारी नस्ल क्या सोच रही है, किस जानिब बढ़ती जा रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि श्रीलंकन शहरी के साथ इंसाफ किया जाएगा और इंसानियत को सबसे ऊपर रखा जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।